वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा। और जो भी डाउट्स रहेंगे ना, वो मैं क्लियर करूंगा। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे एलजेब्रा के बारे में। एलजेब्रा में स्क्वायर वाइज क्या क्या आइडेंटिटीज में क्या क्या आपसे पूछ लिया जाता है स्क्वायर में, और डायरेक्टली वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब में, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि ये हमारा कैच द मैथ चैनल है। उसको सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा। और हम ये चीज़ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का ट्राई करेंगे। और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया ही जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी भी चैनल पे, इवन जहां आपको लगे वहां आप पढ़ के देख लेना, आपको कोई भी ये कंटेंट नहीं देगा विथ कॉन्सेप्ट और प्रूफ के साथ कि ऐसा होता है और ऐसा हमने प्रूफ किया है। तो जैसा कि हम अभी स्क्वायर के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने आपसे क्या बोला था, अगर x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू पी दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस टू। ये हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। जैसे मान लो x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 11 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 119। यही इसका आंसर होगा। और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर ऐसा नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, कि जैसे मान लो एक चीज और आ जाती है एग्जाम में। ये एग्जाम में एक चीज ये पूछ ली जाए, जैसे एक्स प्लस वन अपान फोर एक्स की पावर वन अपान फोर प्लस क्या पूछ देगा, वन अपान एक्स की पावर वन अपान फोर इक्वल टू कुछ भी दे दे, मान लो अंडर रूट थ्री दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आपसे पूछ लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें हमको घबराना नहीं है, इसका स्टेप बाय जो चाल है ना, वो आपको आना चाहिए। और स्टेप में कैसे जाएंगे, पहले हम, ये तो वन बाई फोर है, तो ये हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको ये चलेंगे, तो हम चलेंगे एक्स टू पावर वन बाई टू प्लस वन अपान एक्स टू पावर वन बाई टू इक्वल टू रूट थ्री दिया है। अब रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री हो जाएगा, और माइनस का टू इक्वल टू वन हो जाएगा। ये वन हो जाता है। इसके बाद हम अगला स्टेप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगला स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपान एक्स, और इसको चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस का टू, तो कितना हो जाएगा, माइनस का वन ये हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का वन होगा। अब इसके बाद ये स्टेप चलेंगे, तो ये स्टेप जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस का टू, माइनस वन का स्क्वायर माइनस का टू इक्वल टू माइनस वन, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है और ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा था, ये तो खाली रिवीजन है। आइए हम आगे कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट कैसा पूछा जाता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट ऐसा पूछा जाएगा कि अभी तो क्या है, ये सिमेट्रिक दिया है। ये क्या था, सिमेट्रिक दिया था। जो चीजें दी गई थी ना, वो सिमेट्रिक थी। अब मान लो सिमेट्रिक नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, टू एक्स प्लस वन अपान थ्री एक्स इक्वल टू दे दिया आपको नाइन, और आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान नाइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछ लेता है। तो उसके लिए हम कैसा करेंगे, पहले तो सिमेट्रिक रहता था, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो हम क्रॉस कर देते थे। और अब आपसे अगर बोलूं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बोलोगे, सर जी आपने बोला तो था कि पी स्क्वायर माइनस का टू, अगर प्लस का कॉन्सेप्ट है तो पी स्क्वायर माइनस का टू, ये आ रहा है, ये आ रहा है, गलत। ये चीज नहीं होगी। आप सही तो कर रहे हो, आप इसमें सही तो कर रहे हो, पी स्क्वायर माइनस टू तो होगा ही, लेकिन कुछ गलत भी कर रहे हो इसमें। और इसमें गलत क्या कर रहे हो आप, मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें पहले थी, तो हम लोग कैसा करते थे, ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी
प्लस बी स्क्वायर, हम लोग ऐसा करते थे। ए स्क्वायर हम करते थे तो क्या होता था, अभी कैसा होगा, ए स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, ये चीजें हैं। तो पहले क्या होता था, ये जो 2ab है ना, ये जो 2ab है, ये अगर ये दोनों सिमेट्रिक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वो कैंसिल हो जाता था। सिमेट्रिक में ये कैंसिल हो जाता था, तो सिर्फ हमको 2 बचता था, और हम क्या कर देते थे, प्लस से प्लस में जाने के लिए पी स्क्वायर माइनस 2 लगाए और डायरेक्टली हम आंसर इसका निकाल देते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पी स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 और ए और बी, ये भी आएगा यहाँ पास। मतलब अगर सिमेट्रिक है तो पी स्क्वायर माइनस 2 होगा, क्योंकि ए और बी यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं 2ab में। लेकिन यहाँ पास ये चीजें नहीं है, यहाँ पी स्क्वायर माइनस 2 और ए बी भी होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर में 9 का स्क्वायर माइनस का 2 और ए बी में क्या हो जाएगा इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 81 माइनस का कितना हो जाएगा, 81 माइनस 4/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, मे बी 239/3, यही इसका आंसर होगा। तो ये क्या है, ये इसके लिए बताया गया आपको कि जैसे आप मान लो कि आपको कोई चीजें दी गई है और सिमेट्रिक नहीं है, अगर स्क्वायर में ये सिमेट्रिक नहीं है तो आप बोलोगे सर जी आपने तो बोला था कि अगर स्क्वायर दिया तो पी स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाले फार्मूला में आप करके आ जाना, आपको कोई नहीं निकाल सकता है। अभी तक तो हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, और स्क्वायर की बात कर रहे थे। और आपको बता दूं ना, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप स्क्वायर क्यूब किसी में घबराओगे नहीं, 10 20 50 जो भी आपके पास आएगा वो सब आप सॉल्व करके आओगे, और आपको घबराना नहीं किसी चीज से। हाँ, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए, 4x प्लस 1/3x इक्वल टू दे दिया 9 दिया है, मान लो कि 9 या 7 कुछ भी दे दिया है, ठीक है 7 दे दिया है। फिर आपसे पूछेगा क्या, 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ऐसा पूछता है। तो मैं क्या बोलता हूं कि आपको क्या करना है, अब फार्मूला लगाएंगे तो बहुत, तो आपको फार्मूला नहीं लगाना है, पी स्क्वायर माइनस 2 ये ए और ये बी, यही इसका सोल्यूशन है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, पी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, और ए बी में क्या हो जाएगा, ए में 4 है और बी में कितना है 1/3, तो यहां से क्या हो जाएगा 49 माइनस का 8/3, ठीक है 49 का 8/3 आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 139, ये इसका आंसर है। ये चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है, और ऐसी चीजें दी रहेगी ऐसा आपसे पूछ लेगा, तो ये इसका स्क्वायर ही है लेकिन सिमेट्रिक नहीं, इसके लिए ए बी इसमें और ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप स्क्वायर में कभी नहीं घबराएंगे, और जब भी दिक्कत आए तो आप ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि स्क्वायर जो बना हुआ है वो स्क्वायर के जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें आ रहे हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया या बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अपने हिसाब से हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, एकदम डिटेल वाइज पढ़ाया है। जिसको कहीं दिक्कत आ रही है वो दोबारा वीडियो देख सकता है, दोबारा वीडियो देखने के बाद भी ये आपको पता चलेगा कि सर ने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जो हमारे लेवल से बाहर है। और आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ऐसा कंटेंट बहुत मुश्किल है आपको मिलना, तो जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार दोस्त, अगर आप ऐसा करते हो ना तो हमारा मोटिवेशन होता है कि हम कुछ कर रहे हैं वो सही हो रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में एक ये टाइप पूछ लिया जाता है, कैसे पूछ लिया जाएगा
एक्स प्लस 1/2x इक्वल टू दे दिया 4 में। अब आपसे पूछेगा क्या, मान लो पूछ लिया ये 4x² प्लस 1/x², ऐसा पूछता। अब बच्चा परेशान कि सर आपने तो ये बोला था कि ये इधर है उसका ये स्क्वायर है, लेकिन ये तो 4x² है तो यहाँ 2x होना चाहिए, और ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं। यहाँ 2x है, यहाँ सिर्फ x² है, इसका एक स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4x² हो जाएगा। अब बच्चा परेशान। तो इसके लिए क्या करता है, एग्जामिनर आपको एक ऑप्शन देता है। मैथ एक आपको ऑप्शन देती है, एग्जामिनर तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, लेकिन मैथ आपको एक ऑप्शन देता है। ऑप्शन ये है कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, छोटा करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। और वही मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यही आपको एग्जामिनर ऑप्शन देता है कि अगर तेरे में दृढ़ इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, तो तू कर दे मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2/2x इक्वल टू 8। ये हमने कर दिया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब गणित का एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अगर इधर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना ही है। अब आगे क्या आता है इसका, ये 2x हो जाएगा प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2x प्लस 1/x इक्वल टू 8, ऐसा हो गया। अब बच्चा खुश, मामला सेट, मामला सेट हो गया। कैसे सेट हो गया भाई, अब तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका तो यही आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। कैसे करोगे, 4x² प्लस 1/x², इसका स्क्वायर किया तो ऐसा आ गया, 2x का किया 2x, ये 4x² हो गया प्लस 1/x का 1/x²। अब प्लस का प्लस से प्लस में ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ वही है, कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्या रहेगा, p² माइनस का 2। लेकिन यहाँ से ये बनाने के लिए एग्जामिनर आपको क्या करता है, फंसाना चाहता है, और फंसाने के लिए क्या करता है, ऐसा आपको देगा, और ऐसा देगा तो आपको परेशान नहीं होना है, डायरेक्टली आपको यहाँ क्या कर देना है। लेकिन आप इसका स्क्वायर नहीं करोगे, ये चीज का स्क्वायर करना है। क्यों, क्योंकि हमने इसको बनाया है, और बनाने में कितना आया है, 8 निकल कर आया है। अगर 8 निकल कर आया तो आप 4 का p² बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये चीज आपको माइंड में सेट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करेंगे, डायरेक्टली p² माइनस 2 लगा देंगे, बोलेंगे सर आपने तो बताया था लास्ट में p² माइनस 2 कर देना, और वो करके आ जाएंगे। तो p² माइनस 2 का मतलब जो 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 62, ये आपका आंसर होगा। अब ये चीजें नहीं करके आ जाओगे डायरेक्टली कि आप ये कर दो, आप ये चीजें डायरेक्टली नहीं करके आओगे, ठीक है ना। तो ये चीज जो मैं किया हूं क्या सही है, जो आपको दिख रहा है तो क्या सही है, ऐसा क्या सही है, नहीं, ये गलत है। पूछो कैसे, तो अब बताते हैं। ये गलत इसके लिए है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, अभी बताया था। उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी लगाना पड़ेगा, 2 के बाद ए और ये बी का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं तो डायरेक्टली ऐसा लिख दूंगा तो आप डायरेक्टली लिख के आ ही जाएंगे, और ये चीजें गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2a और b करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 64 माइनस 2, a कितना है, माइनस का 2, a कितना है हमारे पास 2 है, और b कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 इक्वल टू 60। यही इसका आपका आंसर होगा। आप डायरेक्टली ये चीज ध्यान रखना ना, तो इसमें दो गलतियां बच्चे करते हैं। कौन कौन सी वो बता दो, एक तो p² माइनस 2 लगा देंगे, वो सबसे बड़ी भूल है। दूसरा, अगर p² माइनस 2ab लगाते हैं तो क्या करते हैं, 4 का ही स्क्वायर कर देते हैं। जब हमने आपको ये बना के दिया है ना, अगर आप ऐसा बनाते हो तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, और दोनों साइड मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है कि p² माइनस 2, तो p की वैल्यू 8 रहेगी, ऐसा नहीं कि आप 4 रख के आओगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ डायरेक्टली वाला, ताकि आपको डाउट रहे ना वो क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक हमने ये एग्जांपल ले लिया, x प्लस 1/5x इक्वल टू कितना दे देता है, 5 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया, सॉरी, हाँ 3 दे दो या 5 दे दो, जो भी आपको लगे वो दे देने का। और उससे आपको पूछता क्या है बाद में, मान लो पूछ लिया 25x² प्लस 1/x², ये कितना होगा, ऐसा होगा। अब बच्चा परेशान कि ये 25 और ये x, तो वही मल्टीप्लाई वाली विधि हमको अपनाना है, इसका गुणा कर दें, कितने गुणा करें तो ऐसा हो सकता है, तो इधर क्या करना पड़ेगा हमको, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 15। अच्छा, गणित का रूल तो आपको पता है, एक साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे साइड आपको करना ही है, भूलना नहीं, अगर भूलोगे तो गलत ही है, फिर कुछ मतलब नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये 25 का x² प्लस 1/x इक्वल टू, ये ऐसे ही हो गया, 1/x का स्क्वायर कर दिए, फिर क्या हो जाएगा p² - 2 हम कर देंगे। ये जब ऐसा हो जाता है तो इसके नीचे लग कर देते हैं, इसको नीचे करेंगे कैसे, तो p² -2 और ये ab होगा, ये चीज आपको नोट करना है, ये डिनोट नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये चीज हमको याद रखना है कि p² कितना हो जाएगा 225, p हमारा अब 15 हो जाएगा, पहले 3 था, हमने इसको ऐसा बनाया तो ये 15 हो गया, और 15 का ही हमको स्क्वायर करना है, -2, a कितना हो जाएगा 5 और b कितना है 1, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, आंसर कितना हो जाएगा 215, 215, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको चीज़ें आनी चाहिए, और मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे में समझ में आए, हर एक बच्चे के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। और ऐसा कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ोगे ना तो अलजेब्रा में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो दी जा रही है वो बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं अलजेब्रा में आने वाला है। चाहे आप एसएससी के एग्जाम बैठो, चाहे रेलवे के एग्जाम बैठो, चाहे यूपीएसआई में बैठो, एमपी पुलिस में बैठो, कहीं भी आप बैठ जाना, अलजेब्रा में इससे बाहर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो अब आइए एक अलग टाइप पढ़ते हैं, कैसा पढ़ेंगे, एक अलग टाइप, सॉरी, हाँ अलग टाइप हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में। अब क्या पढ़ेंगे, अलग टाइप, ठीक है, अब अलग टाइप पढ़ेंगे अलजेब्रा में। अलग टाइप का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा बाहर रहेगा, अलग टाइप का मतलब ऐसा है, जैसे मान लो ये कॉन्सेप्ट पहला दे दिया, x - 1/x दे दिया, अब माइनस का कॉन्सेप्ट है, अगर p दिया है और आपसे पूछता है कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो ये आपको बताना है। इसके लिए क्या करते हैं, तो आइए इसका स्क्वायर करते हैं। अब मैं स्क्वायर करता हूं, आप डायरेक्टली, इसमें कुछ नहीं है याद करने जैसा, कुछ नहीं कि आप इसको याद करो, आपको मैं प्रूफ करके वो चीज लाइव दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा कि आपको ये पता चलेगा कि यह इसका वैल्यू क्या होता है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे, हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे a² - 2ab प्लस का p², ऐसा होगा। और ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और ये इधर है तो ये क्या हो जाएगा, ये p² हो जाएगा। यही चीजें है ना, तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपके पास, बचा क्या आपके पास, x² - 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, p² इधर है तो p² रहेगा, और माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p² प्लस 2, यही आपका आंसर होगा। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि माइनस से अगर हम प्लस में जा रहे हैं, अगर हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस वाला आएगा, तो क्या आ जाएगा
प्लस वाला आएगा, क्योंकि माइनस में -2ab रहता है और उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो माइनस से अगर प्लस में जाते हैं तो प्लस का 2 आएगा, यानी p² + 2 आएगा। ये कब होता है सर जी? ये कब होता है सर जी? आपका तुरंत डाउट बन जाता है कि ऐसा क्यों होता है सर जी? अगर आपकी पावर जो है ना, अगर आपकी पावर इवन है यानी सम है, अगर आपकी पावर सम है, अगर आपकी पावर क्या है? सम है, तो ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा? p² + 2 है। सिर्फ हमने तब बोला है कि अगर पावर सम है तो होगा ऐसा, हाँ, p² + 2। अगर पावर विषम है तो क्या होगा पता है? तो ऐसा दिया रहेगा x - 1/x बराबर, अगर p है तो x³ माइनस का 1/x³ क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही है आपके? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी का मतलब ये है, अगर माइनस वाले से आप प्लस में जा रहे हो, अगर माइनस वाले से आप प्लस में जा रहे हो और इसकी पावर x की इवन है, क्या है? इवन है यानी सम में है, तो क्या होगा? x² + 1/x², पहले हम p² - 2 लगाते थे, याद है सबको? अभी हमने जस्ट 10 मिनट पहले ये पढ़ा है कि अगर x² + 1/x² है तो हम क्या करते थे? p² - 2 करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था? प्लस से प्लस में जाते थे, और इसमें माइनस से प्लस में जा रहे हैं, और अगर पावर इवन है, संख्या सम है, तो क्या होगा? p² + 2 होगा। समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको आनी चाहिए, और यही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आपका डाउट तुरंत किसी बात पे बन जाएगा, तो डाउट क्लियर करने के लिए इधर हूं मैं। और जो भी कुछ समझ में ना आए या फिर कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। x - 1/x दे दिया √3, ये चीज दे दिया, क्या दे दिया? x - 1/x √3। आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? x² + 1/x² बराबर क्या होगा? तो आपको हमने अभी डायरेक्टली तुरंत बताया, क्या बताया है? p² + 2 करना है, माइनस से प्लस में जाना है। इवन हमको ये नहीं देखना है, ये चीज हमको नहीं देखना है कि ये प्लस वाला है तो p² - 2 होगा। हम गए कहाँ से? माइनस वाले से प्लस में, तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि माइनस वाले से प्लस में जाएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट बना है? p² का प्लस का 2, p² + का 2। क्यों ऐसा? क्योंकि पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो ही ऐसा होगा। तो आप करो, p² + का 2, p² कितना? 3 + 2 हो जाएगा = 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया मेरी बात? समझ में आ गई? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को देखें और समझ। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, अगर सिमेट्रिक है तो 2ab यहाँ क्रॉस हो जाता है, सिमेट्रिक नहीं है तो ab दोनों चीजें आएंगी। ये जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा। यहाँ प्लस है उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ माइनस है, माइनस से प्लस में जाएंगे तो p² + 2 होगा। कब होगा? जब इसकी पावर इवन है। अगर संख्या सम है तो p² + 2 होगा, अगर विषम है तो ऐसा नहीं होता है। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, सोचने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपको बताता हूं एक चीज है। x⁴ माइनस 1/x⁴ इक्वल टू अगर दे दिया है 3, और आपसे पूछ क्या लेता है? x + 1/x क्या होगा? आप ये बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मतलब अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं है। ये चीजें आपको याद रखना है, अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से कुछ भी बाहर नहीं, ये चीजें आपको नोट करना है, आप चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे क्या है अक्सर यहीं पास गलती करते, सर आपने बोला था कि माइनस से प्लस में जाएंगे तो p² + 2 लगा देंगे। बिल्कुल सही है, मैं ऐसा बोला कब कि p² + 2 नहीं होगा? माइनस से प्लस में जाएंगे तो p² + 2 करेंगे, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तब, अगर क्यूब कर रहे हैं या फिर पावर 5 निकाल रहे हैं तो नहीं। अगर सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, x⁴ माइनस प्लस 1/x⁴ इक्वल टू क्या होगा? p² + 2, 9 का स्क्वायर
सॉरी, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। यह पहला स्टेप है, यह पहला स्टेप है। मैं माइनस से प्लस में गया, पी स्क्वायर प्लस 2 किया। क्यों किया ऐसा, क्यों किया, क्योंकि माइनस से प्लस में जाने पे पी स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। कब करेंगे, जब हमको क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायर करना है। किसी भी चीज़ का डायरेक्टली हम स्क्वायर करते हैं तो ये चीज़ें आएगी, ठीक है। अब इसके बाद का हम स्टेप, इसके बाद का दूसरा स्क्वायर किस में करेंगे, ये होगा x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x में अगर x प्लस 1/x से इसका स्क्वायर हम प्लस से प्लस में करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट था, अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि पी स्क्वायर प्लस 2 लगा दिया और डायरेक्टली कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस से प्लस में जाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, पी स्क्वायर माइनस का 2 बताया था, याद है। माइनस से प्लस में जाने के लिए हम पी स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। कब करेंगे, जब इसकी घात जो है इवेन हो, सम हो। और प्लस से प्लस में जाने के लिए पी स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस का 2 इक्वल टू 119, यही इसका आंसर होगा। और यही गलती लोग कर देते हैं, डायरेक्टली इसको लगा दिए पी स्क्वायर प्लस 2 और डायरेक्टली 11 आंसर मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ये आंसर नहीं होगा। आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है तो दोबारा से बता देता हूं कि अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं और इवन पावर है तो पी स्क्वायर प्लस 2 होगा। अगर प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो पी स्क्वायर माइनस 2 होगा, पावर कुछ भी रहे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आइए इसी के बारे में, अब सिमेट्रिक का तो हमने पढ़ लिया, सिमेट्रिक का तो हमने पढ़ लिया है। अब नॉन सिमेट्रिक पढ़ते हैं। नॉन सिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्रिक ना हो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया 2x माइनस 1/3x इक्वल टू दे दिया 9, यहाँ हमने लिख लिया, ठीक है। आपसे पूछ लेगा, पूछ क्या ले लेगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर मान लो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ऐसा पूछ लेगा। मान लो यहाँ 3 है, आपसे ऐसा पूछ लेगा तो क्या होगा, ये मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि जो माइनस से प्लस में जाने के लिए क्या होता है। माइनस से प्लस में जाने के लिए हमने आपको बताया था पी स्क्वायर प्लस 2 होता है। कब, जब पावर इसकी इवन हो, इवन यानी सम हो, स्क्वायर में जा रहे हैं या पावर सम हो, सम पावर होगी तो क्या होगा इसमें, तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 2 होगा। और वही हम कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2। और कुछ बच्चे तो क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस 2 लगाए और डायरेक्टली इसको कैसा कर देंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 और 11 इसका आंसर लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। और ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूँ, ये और ये दोनों अलग चीजें हैं। ये 2AB में क्रॉस नहीं होती हैं, और ऐसा क्रॉस नहीं होता तो क्या होता है, इसके लिए आपको मैंने बताया है कि अगर पी स्क्वायर हमने किया है तो पी स्क्वायर तो हम करेंगे सही, पी स्क्वायर प्लस 2 तो करेंगे, साथ में ए को भी लेंगे और बी भी लेंगे। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तो ही आप अलजेब्रा को बना पाओगे, अन्यथा आपके समझ में अलजेब्रा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए किसी भी चीज का, ठीक है। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2, ए कितना हुआ 2 और बी कितना है 1/3। अब इसमें आप कर लो कितना 9 प्लस 4/3, 9 प्लस 4/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा और 31, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप सोच रहे होगे तुरंत कैसे लिख ले, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे तो कायदे से रूल ये है कि आप इसका और इसका एलसीएम लीजिए, तो 3 हो गया, उसका मैंने एलसीएम ही किया है। और क्या किया हमने 3 टू पावर इतना कर दिया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 27 और प्लस 4 मैंने तुरंत जोड़ दिया, उसमें 31/3 हो जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए जिससे आप सॉल्व कर पाओ, डायरेक्टली आप ये चीज़ें लिख सकते हो अगर आपको आती है देन।
नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आपको एक अलग टाइप और पढ़ा रहे हैं। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे देता है आपको, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये तो बताना जरूरी है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे मान लो x रूट एक्स दे दिया प्लस 1/x√x बराबर कितना है, मान लो 9 दे दिया आपको। ये चीजें दे दी जाती है, ठीक है। और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा क्या, x³ प्लस 1/x³ आप बताओ। ये क्या है, यह क्या है, यह तो क्यूब है, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं स्क्वायर जैसा। तो ये जो चीज लिखी गई है ना, ये क्या है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ये चीज जो लिखी गई है क्या है वो आपको पता होना चाहिए तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यह चीज ऐसे लिखिए x⁴ 1 इंटू x⁴ 1/2 प्लस 1/x⁴ 1 इंटू x⁴ 1/2। ये चीज ऐसी लिखी हुई है बराबर 9 है। ये जो है ना x√x प्लस 1/x√x इक्वल टू 9 लिखा वो ऐसा है, x⁴ 1 इंटू x⁴ 1/2 ये है प्लस 1/x⁴ 1 इंटू x⁴ 1/2 इक्वल टू 9। अब आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीजें होगी, यह इसका स्क्वायर ही है। लेकिन क्या है, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये है कि आप इस डाउट में ना रहो कि ये क्यूब है। ये क्यूब नहीं है, ये इसका स्क्वायर ही है। और ये सिर्फ ये चीज जो है ना इस फॉर्म में लिखी रहती है ताकि क्या हो, आपको डाउट हो जाए। ये चीज इस फॉर्म में लिखी रहेगी और आप डाउट हो जाओगे, बच्चा परेशान हो जाएगा। एग्जामिनर ऐसे ही कर रहा है। तो उसमें क्या करना है हमको, p² माइनस का 2 लगा देना। p² माइनस का 2 लगाएंगे तो 9 का स्क्वायर और माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 79 इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो ही आप बना सकते हो, अन्यथा आप नहीं बना पाओगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको डिटेल वाइज बहुत कम लोग सिखाएंगे। और ये एक से एक कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए और पूरा अलजेब्रा आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और अलग टाइप का मतलब मैं यही पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और आपको छोड़ के नहीं आना है, उनको सॉल्व करके ही आना है। जैसे एक टाइप ये लिख देता है 2√x, 2√x लिख देगा, सॉरी हाँ, ये क्या करता है लिख देगा 2√x, फिर क्या करेगा प्लस 1/3√x कर देता है, बराबर क्या होता है 4। आपसे पूछेगा क्या वहां, 4x प्लस 1/9x बराबर क्या होगा। तो ये क्या होता है, ये अलग टाइप लिखने का मतलब ये है, यहाँ अलग टाइप लिखने का मतलब है कि एग्जाम में ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो डायरेक्टली सॉल्व है। आपको जिन बच्चों को पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो पढ़े यहाँ और ध्यान से देखे ये चीजें कि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4x ही होगा, √x का स्क्वायर होगा तो x हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/3 का कितना हो जाएगा 9 और √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा p² माइनस का 2, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा p² माइनस का 2, ऐसा ये चीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जो मैं बताया आपको कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ए भी आएगा और क्या आएगा बी भी आएगा। ये दोनों चीजें आपकी इसमें आएगी ही आएगी, जो आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो p² का ये कर लो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 1/3, ये चीज आपको आना चाहिए। और 4² माइनस का 4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 4/3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा
44/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2√x + 1/3√x = 4 है। तो आपको डाउट नहीं करना है कि सिर्फ 4x लिख दिया, ये इसका स्क्वायर है तो ऐसा है, और ये हमने आपको प्रूफ किया है ताकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक अलग कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट शायद बचा है, इसके बाद आपका स्क्वायर में भी पूरा हो सकता है। तो ये एक चीज़ ले लो, x - 1/x = मान लो आप हमने ले लिया 7। हमने क्या किया, x - 1/x = 7 ले लिया, और पूछेगा क्या, x² + 1/x² आपसे पूछ लेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपका डाउट तुरंत बनता है कि सर सर आपका डाउट बनता है क्या हम x - 1/x से x को x + 1/x में चेंज नहीं कर सकते हैं, को x + 1/x में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, कर सकते हैं। आंसर क्या रहेगा, कर सकते हैं। फिर दूसरा आपका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि सर क्या हम x² - x² + 1/x² को x² - 1/x² में चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या रहेगा, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं, क्या हम x - 1/x को x + 1/x में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप कर सकते हो। क्या हम x² + 1/x² को x² - 1/x² में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा आप ये चीज़ कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें कैसे होगी वो हम आपको बता रहे हैं जस्ट, और यही एक कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली आप चेंज करना चाहो, x² - का 1/x² से x² + का 1/x², आप तुरंत उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो x + 1/x = दिया है p, तो क्या होता है x - 1/x = क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, x - 1/x = क्या हो जाएगा पता है, √p² - का 4। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। और आपको आगे कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, x - का 1/x = अगर p दिया है और आपसे पूछता है कि x + 1/x बराबर क्या होगा, तो अगर यहाँ प्लस है तो क्या होगा, p² + 4। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है x² + 1/x² बराबर p है, तो x² - का 1/x² क्या होगा, √ माइनस है तो माइनस में रहेगा, p² - का 4। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ें डेफिनेटली आपको बहुत कम लोग बताएंगे, कोई भी ऐसा आपको बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, x + 1/x = p है, तो x - 1/x बराबर क्या होगा, आप डायरेक्टली निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। क्या होता है, √p² - 4। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस, और ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा।
और ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ प्लस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके देता हूँ, आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट एक क्लियर करके देता हूँ। जैसे मान लो हमने मान लिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस, जैसे मान लो आप कॉन्सेप्ट के साथ पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर आपको समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू पी है, यह क्या है पी है। तो मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर हमने आपसे बोला था कि ये होगा पी स्क्वायर माइनस का 2, ये क्या होगा पी स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट है, मान लो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हमने लिख दिया प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है पहले हमने एल्जेब्रिक फार्मूला में पहले हमने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह इसका फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, दूसरा फार्मूला है माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है 4ab 4x इंटू 1/x ये होता है। हमने दो फार्मूले आपको स्टार्टिंग बताया था, दोनों को ऐड करने के बाद ये फार्मूला हमने बताया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के बाद हमने आपको ये बताया था कि यह 4ab हो जाता है, जो कि दो संख्याओं के गुणनफल निकालने के लिए काम आ जाता है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जब ये कैंसिल हो जाता है तो अगर हमने माना है, अगर हमने ऐसा माना है x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर हमने p माना है तो इसको हम p का स्क्वायर कर देते हैं। हमने इसको p का स्क्वायर कर दिया माइनस x माइनस माइनस हमने क्या कर दिया इसको x माइनस 1/x का स्क्वायर हमने कर दिया बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही चीज़ें हमारे पास बची है। पी स्क्वायर मान लो ये p माना है तो पी स्क्वायर हमने कर दिया इसको, और इसके बाद इसको हमने ऐसा सॉल्व कर दिया। इसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 4, ये 4 इधर था, ये 4 इधर था, इधर जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 1/x स्क्वायर। अगर ये इधर माइनस में है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 4 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस का 4 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो अगर हम इसको x माइनस 1/x निकालते हैं तो पहले हमने क्या किया इस फार्मूले में रखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। दो संख्याओं के गुणनफल के लिए ये ऐसी चीजें हैं। और इसके बाद हमने क्या किया पी स्क्वायर, इसको हमने p माना था तो पी स्क्वायर माइनस इसको बाहर कर लिया, सॉरी ना स्क्वायर में इसको बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। ये हुआ। जब हम इसको ये पी स्क्वायर है ये 4 है, इधर जाएगा प्लस में है, इधर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4 हो गया।
पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू की ये इधर है, ये चीजें इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² हो गया। अब हम इसका रूट निकाल लेंगे, तो x माइनस 1/x का क्या रूट हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 4, यही इसका आंसर है। और ये चीजें सॉरी यहाँ 4 होगा, ये चीजें हमने आपको प्रूफ करके दी है, यही चीज मैं प्रूफ करना चाहता था जो मैंने आपको प्रूफ किया। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो ना, तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं दिया होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिला ही नहीं है आज तक। अगर मिला है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो आपको ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं दे रहा है। ये चीज़ें मैंने प्रूव किया है, ये तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए प्रूव किया ताकि आपको ये चीज़ें पता चले कि यहाँ से निकल के आई है। और ये बेसिक्स, हर चीज़ जो बनी है ना वो बेसिक से ही बनी, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। और मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2, ये मैं लिखा हूँ जो चीज़ें, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर माइनस से आप प्लस में जा रहे हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अगर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं तो यहाँ भी नहीं रहेगा, प्लस से माइनस। लेकिन इसका क्या है, पावर जो है वो सेम होना चाहिए। एक चीज और नोट करना है, इसकी जो पावर है ना, मैं तो ये भूल गया था, इसकी जो पावर है वो सेम होना चाहिए। पावर जो है उसकी सेम होनी चाहिए, मतलब ये इसकी पावर ये है उतनी ही पावर इसकी होनी चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट सेट है। और ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। मान लो ये चीजें दिया है, ये पूछ लिया, तो अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आप लोग बने रहिए। हमारा जो चैनल है कैच द मैथ यूट्यूब चैनल है, जो कि आपको फ्री क्लासेस दे रहा है, और कैच द मैथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आज से आपका एलजेब्रा जो स्क्वायर का पार्ट है वो खत्म हो चुका है। एलजेब्रा के एंड ऑफ स्क्वायर पार्ट, एलजेब्रा का जो स्क्वायर का पार्ट खत्म हो चुका है। कल जो हम पढ़ाएंगे वो क्यूब का पार्ट पढ़ाएंगे। किसका पढ़ाएंगे, क्यूब का। कल हम क्या पढ़ाएंगे, क्यूब का पार्ट पढ़ाएंगे, क्यूब का पार्ट, ठीक है। और ये चीज़ें आपको नोट करना है, जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो एकदम डेफिनेटली सही है, इस डाउट में बिल्कुल ना रहें। आप वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है दोबारा देखें, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट नया हो सकता है, क्योंकि ये किसी एक किताब से नहीं बनाया गया है, 3 से 4 किताबों का सम्मिश्रण है। वो चीज़ें आपको कम समझ में आए तो आप दोबारा देखिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में आ रहा है। आप कहीं से भी देख लेना, डायरेक्टली एग्जैक्ट एकदम ऐसे एग्जाम में पेपर आएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे और आप डायरेक्टली करके आओगे, तो आप ऐसा सोचोगे कि सर सही बोल रहे थे। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम।